हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आपकी जो तैयारी बीपीएससी की 17वीं बीपीएससी को लेके जो होगी वो बहुत ही अच्छे से चल रही हो। और एक बात और है कि आज से आपकी तैयारी में 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी मतलब मेहनत बढ़ जानी चाहिए। हम आज जो बताने जा रहे हैं कि अब जो वैकेंसी आएगी 17वीं बीपीएससी का, उसमें सीटों की संख्या कितनी है, पोस्ट वाइज सीटों की संख्या कितनी है, कौन पोस्ट कितना है, ये सब बातों को हम बताने जा रहे हैं। एक बात और खुशी की बात है दोस्तों, जो बहुत दिनों से बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे उनके जीवन में इतनी वैकेंसी नहीं देखने को मिली होगी। 64वीं बीपीएससी में लगभग 800 के समथिंग पोस्ट आया था, 800 प्लस था। और उसके बाद इस बार नीतीश कुमार जी के तरफ से मतलब एक तरह से कहते हैं कि बिहार में मतलब नौकरी का तोहफा है, ये नौकरी का पिटारा खुला है। ठीक है, और इतनी बड़ी पोस्ट पर इतनी ज्यादा वैकेंसी, मतलब कह सकते हैं कि टोटल वैकेंसी जो है 17वीं बीपीएससी का वो कितना है, 1700 प्लस। जो वैकेंसी है ये 1700 प्लस है। मतलब कम नहीं होगा, इससे ज्यादा हो सकता है। ये आप हम नहीं बता रहे हैं, ये समाचार में दिया हुआ था, उसमें से बता रहे हैं। 17वीं बीपीएससी के जो आयोग के जो मेंबर हैं वो खुद लिखे हैं, इस बात को बताए हैं। और एक बात और है कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और उनका बहुत दिनों से यूपीएससी नहीं हो रहा था, तो आप स्टेट पीसीएस में आइए और स्टेट पीसीएस की तैयारी अच्छे से करिए। और आप लोगों को मतलब अगर आप वहां बढ़िया से तैयारी किए हैं तो आपका पीसीएस में सिलेक्शन श्योर है। आइए, सबसे ज्यादा टाइम गंवाए, सबसे पहले आते हैं कि इसमें सीटों की संख्या किसकी कौन पोस्ट पर कितना आने वाली है, इसको देखते हैं। मैंने सबसे पहले बता दिया कि 1700 पोस्ट पर वैकेंसी आएगी, 1700 प्लस आएगी, इससे एक कम नहीं आने वाली है। ठीक है, उसके बाद देखिए, पिछली बार जो दरोगा की भर्ती आई थी वो भी 1275 पोस्ट पर था। तो इतना लोगों का सिलेक्शन हो गया, आपके गांव में भी आपके शहर में भी दरोगा बन गए होंगे। और इस बार देखिए 1700 पोस्ट है, यानी ये 1275 से भी ज्यादा पोस्ट है। यानी इस बात को आप मान के चल सकते हैं कि इस बार जो बीपीएससी का जो भी फॉर्म भरे होंगे, जो भी तैयारी किए होंगे अच्छे से, उनका सिलेक्शन ज्यादा चांस बनता है हो जाने का। उसके बाद देखिए कि इसमें ये पद बताया है और ये सीटों की संख्या। आरडीओ का पद है 393, सबसे ज्यादा पोस्ट अगर है कोई तो वो आरडीओ का है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर पर, सेकंड नंबर पर आता है राजस्व सेवा। राजस्व सेवा का 287 है, ये राजस्व सेवा अधिकारी का पोस्ट है, ये सब ऑफिसर रैंक का पोस्ट है। तो राजस्व सेवा में 287 पोस्ट है। और उसके बाद सबसे टॉप लेवल का जो जॉब इसमें माना जाता है, सबसे टॉप लेवल का बिहार में अगर कोई जॉब माना जाता है तो वो एसडीएम का है। अगर सिविल में एसडीएम का, उसके बाद अगर यूनिफॉर्म का बात करें तो डीएसपी का। यूनिफॉर्म का बात करें तो ये डीएसपी का, अगर आप वर्दी का रुतबा देखना चाहते हैं तो आप डीएसपी बन जाइए। ये डीएसपी का पोस्ट 136 है। ठीक है, और एसडीएम का पोस्ट 200 है, ये अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं, ये भी डीएसपी जो है डीवाईएसपी आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद सीटीओ, इसमें देखिए एसडीएम के बाद 200 पोस्ट के बाद 168 आता है जो है सीटीओ, 168 पोस्ट है। डीएसपी का बता ही दिए। और एक भर्ती आज ही आ जाती, लेकिन 17 और 18 सितंबर को आएगी भर्ती, ऐसा मतलब बताया गया कि 17 या 18 सितंबर को आएगी। इसलिए आज नहीं आई क्योंकि एक विभाग जो था वो अपना मतलब रोटर जो क्लियरेंस सीट का था उसको नहीं कर पाया है। तो उसको बोला गया है कि आज से कल तक में आप अपना पूरा बायोडाटा दीजिए, उसके बाद जितना सीट कितना खाली है उसको बताइए, फिर इसमें 1700 में इसमें मतलब जोड़ दिया जाएगा। उसी के लिए मतलब ये रोका गया। और इसमें आप कहते होंगे कि आरटीओ में बस मतलब बीपीएससी में बस इतना ही पोस्ट है, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें 18 अदर विभाग का भी पोस्ट जुड़ा हुआ है। जो 18 अदर विभाग का पोस्ट जोड़ के उसके बाद यहाँ पर कुल कितना करेगा, यह 1700 कर देगा। ठीक है, मतलब 18 विभाग और जो है इसमें जोड़ा जाएगा। इसमें जो 4-5 बताए ये हाईलाइटेड है पूरा, इसलिए इसका हम लिखे हुए हैं। उसके बाद इसको बता दें कि 17 यानी विश्वकर्मा पूजा कर सकते हैं, 18 17 या 18 को 100% इसकी वैकेंसी आ जाएगी। और इसके बाद आवेदन के लिए कम से कम 1 माह, इसमें बताया गया है कि आवेदन के लिए कम से कम 1 माह का समय मिलेगा, या 21 दिन का, न्यूनतम 21 दिन का, अधिकतम 1 महीना का समय मिलेगा इसके। और आप लोगों के पास अगर पेपर नहीं होगा जो भी, तो आप वैकेंसी आने के तुरंत बाद उस पर कार्रवाई करके आप अपना पेपर जमा कर लीजिएगा, तभी फॉर्म भरिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा जो कैलेंडर के अनुसार दिया गया था वो संभावित परीक्षा है 17 नवंबर को।
17 नवंबर को ज्यादा समय नहीं दिया, सितंबर, उसके बाद 1 महीना अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर में आपका 17 नवंबर परीक्षा ले लिया जाएगा। ये संभावित तिथि है लेकिन कंफर्म तिथि है, ठीक है। उसके बाद आवेदन की संभावना इसमें बताई जा रही है, इसमें जताई जा रही है आवेदन की संभावना कि इसमें 10 लाख से अधिक आवेदन भरा जाएगा, क्योंकि सीटों की संख्या के अनुसार जो भी है, देखिए कभी कभी होता है कि मान लीजिए 12 सीट है तो उसमें बहुत हुआ तो 2000, 5000, 10,000, 24,000, 25,000 जो भी सीट है तो उसके अनुसार कम भरा जाता है। लेकिन इस बार जो सीटों की संख्या है 1700 प्लस है, तो उसमें आप इस बात को मान के चलिए कि जो भी ग्रेजुएशन किए होंगे, थोड़ा भी जीके जानते होंगे, थोड़ा भी इच्छा रखते होंगे पीसीएस का, तो आप वो जो है रेलवे का स्टूडेंट अगर होगा, बिहार का स्टूडेंट है तो रेलवे का स्टूडेंट होगा ही, तो 100% वो फॉर्म इसको फिल करेगा। कुछ बैंकिंग के छात्र होंगे वही नहीं करेंगे, बाकी सब कर देंगे। और इसका हम सिलेबस आप लोगों के बीच लेके आने वाले हैं। सिलेबस में क्या क्या एग्जैक्ट टू द पॉइंट और रणनीति भी बताएंगे कि कैसे पढ़ना है इतना दिन में। जो पीटी श्योर हो जाए, पीटी श्योर होने के बाद आपको 50,000 रुपया जो है अत्यंत मतलब जनरल कास्ट को छोड़ के जो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और SC ST को जो भी है छात्र, उनको 50,000 रुपया सरकार प्रोत्साहन राशि देती है और आप आगे मेंस की तैयारी कर सकते हैं। उस रुपया पर वो रुपया सफिशियंट है कि ऑनलाइन आप क्लास खरीद सकते हैं, कोई आप अपना पढ़ने के लिए सामग्री ले सकते हैं, ये सब उसमें दिया जाता है, ठीक है, नीतीश कुमार की तरफ से, यानी आप कह सकते हैं कि बिहार सरकार की तरफ से, ठीक है। आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और इंडिया कैरियर प्लानेट पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।